So hello class 10. We have seen the relation between the zeros and the coefficients of the polynomial. लीनियर के बारे में भी देख लिया था और क्वाड्रेटिक. तो क्वाड्रेटिक के बाद जो ज़्यादा यूज आएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो है रिलेशन, तो सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा. अल्फा और बीटा कोई अगर जीरोस है तो इक्वल्स टू क्या हो जाता है माइनस बी अपॉन ए, एंड देन माइनस बी इज द कोफिशिएंट ऑफ ए. माइनस बी क्या है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस alpha into beta is equals to c by a, and the constant term c is the constant term and a is the coefficient of x square. We have to use this two conditions in the exercise 3.1. Question number 1 says find the zeros of the polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficient of these polynomials. तो पहले तो जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करूंगा, सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूं. थर्ड क्वेश्चन देखिए, fx इज गिवन, कोई fx दे रखा है, ठीक है. इसके आपको जीरोस निकालना है. तो कैसे निकालते हैं? इसको आप इक्वेट कर देंगे किससे? जीरो से. फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जब भी निकालते हो तब जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वेट कर दो जीरो से. अब आपने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह का सॉल्यूशन किया हो तो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है. ध्यान से देखो तो 2 into 6 क्या होता है? प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? 12, एंड दैट इज माइनस ऑफ, और यहाँ पे क्या है? माइनस का 1, माइनस ऑफ 1. इस टर्म को अपन सम बोलते हैं और इस टर्म को, इन दोनों के प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बोलते हैं. अब ध्यान से देखो, आपको सेंटर में क्या क्रिएट करना है? -1x और -12 प्रोडक्ट होना चाहिए. कैसे आएगा वो? माइनस ऑफ 4x या फिर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 4x अगर लिख दूं, माइनस x को प्लस 3x एंड माइनस 4x लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? इसको मैंने इस तरह से लिखा है, दिस माइनस x इज रिटन एज दिस. ठीक है, अंडरस्टूड? नाउ ये तो सेम रहेगा. यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां पे 3 2 6 होता है, 3 2 6, तो मतलब यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, तो एक 3 कॉमन लेके लो. फिर यहां पे x स्क्वायर है, यहां पे x है, तो एक x बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा? 3 2 एंड 2x. ठीक है, और इस पोजीशन पे ये 3x पूरा बाहर निकल गया तो क्या आ जाएगा? +1. सिमिलरली जो फैक्टर ये इधर बना है वो ही फैक्टर कहां बनेगा? यहां पे इस तरह से लिख लो. फिर क्या करो कि ये आ जाए, तो 2 2 4 होता है, तो 2 टाइम्स माइनस का 4 चाहिए तो माइनस का 2. ठीक है, जो फैक्टर यहां बना वो इधर लिखो. फिर इधर से यहां पे ये वैल्यू कैसे आएगी? वो रिवर्स ऑपरेशन करो, तो 2 2 4 होता है, 2 1 2 होता है, दोनों में साइन माइनस है इसलिए यहाँ पे साइन माइनस है. तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 2x + 1 एंड 3x - 2 = 0. अब आइदर 2x + 1 इज 0, या तो ये फैक्टर 0 है या तो ये फैक्टर 0 है. ठीक है, इसका मतलब 3x - 2 = 0. इस 1 को उस तरफ भेजो तो क्या आ जाएगा? माइनस का -1, और ये 2 जो है वो इधर डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2, और यहाँ पे ये -2 उस तरफ भेज दिया तो प्लस का 2. ठीक है, और ये x के साथ जो 3 है उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई? x की प्लस ऑफ 2/3 एंड माइनस ऑफ 1/2. दीज आर zeros of the polynomial. ये क्या है? जीरोस है. ये लिख लो अल्फा और इसको लिख दो क्या? बीटा. इसको लिख दो अल्फा, इसको लिख दो बीटा. ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं. क्या करना है अपन को? वेरीफाई करना है. वी हैव टू
वेरीफाई। ओके, तो पहले सम को वेरीफाई करो, सम ऑफ द जीरोस। तो सम मैं सिर्फ इस तरह से लिखूंगा, सम ऑफ जीरोस। क्या है सम ऑफ द जीरोस? अल्फा प्लस बीटा। निकालो, अल्फा प्लस बीटा करो, क्या आएगा? -1/2 अल्फा की वैल्यू लिखी और +2/3 क्या आएगी इसकी वैल्यू? नीचे क्या है? 2 × 3 6, 3 इधर -1 × 3 हो जाएगा, है ना, और प्लस का 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 × 2, दिस विल बी इक्वल्स टू -3 + 4/6, है ना। ठीक है, तो ये फाइनल वैल्यू क्या आई? 1/6। 4 - 6 इज 1 and 1/6। सो सम क्या आ गया? ये। लेकिन आपके इधर क्या लिखा हुआ है? सम इज इक्वल्स टू -b/a। तो यहाँ पे -b क्या है? b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इस केस में a, b और c की वैल्यू बताओ। तो a की वैल्यू तो 6 है, b की वैल्यू -1 है, क्या है? -1, और c की वैल्यू -2 है। तो आप ये तो क्या आ गया? LHS आया, इस कंडीशन का LHS पार्ट आया है अभी, ठीक है। RHS पार्ट क्या है? -b/a निकालो, माइनस ऑफ -a/6, माइनस इंटू माइनस इज 1/+1/6। तो ये आ गया LHS equals to RHS. So condition is proved. Now product. Let's see the product of zeros. Product of zeros. देखें क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? वैल्यूज -1/2 इंटू 2/3। ओके, देन क्या आएगा आगे? this two will be cancel one time, 2 1 2, 2 1 2, we get -1/3। now ये तो हो गया LHS पार्ट। LHS पार्ट आ गया। RHS पार्ट में क्या है? C/A। तो इसका RHS क्या है? C/A। तो C/A वैल्यू लिखो, क्या है C? -2। व्हाट इज A? 6। नाउ 2 1 2, 2 3 6, we get -1/3। this -1/3 and this both are equal, so LHS equals to RHS. Hence we have verified the relation between coefficients and the zeros. Let's take one more question of the first question number 1. This is the polynomial, quadratic polynomial. We have to find the first zeros and then verify the relation between zeros and the coefficients. To find the zeros we will write this equals to 0. ये पूरे को equals to क्या लिखेंगे? 0. Then इसको मैं ओपन करता हूँ, x², x into 1 is x, plus this plus into minus will be minus, and √3x, x into √3 will be √3x and √3 equals to 0. If you see common लेंगे from here x, we will get x minus 1. Then again √3, if √3 is common, we will get minus of √3 is common, we will get x minus 1 again. If you have any doubt, just cross verify, multiply it and cross verify if you are getting this term or not. अगर आप कहीं भी लगे कि ये गलत हो रहा है तो आप जस्ट इनको मल्टीप्लाई करके फिर से ये टर्म आती है या नहीं चेक करना है, ठीक है। सो वी गेट
x minus root 3 as one factor and x minus 1 as the other factor. Okay, now x will be either equals to x minus root 3 will be equals to 0 or x minus 1 will be equals to 0 and x will be equals to root 3. This minus will become plus and here from here we get x equals to 1. Minus 1 will become plus 1. So this is alpha, this is beta. Just for the notification, खाली एक नोटेशन दिया है कि अल्फा इज दिस एंड बीटा इज दिस. अब अपन को क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोस निकालेंगे. सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा करेंगे. तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है? देखो, रूट 3 प्लस 1. दिस इज द आंसर. नाउ इसका ये तो पार्ट हो गया LHS पार्ट, यहाँ पे ये LHS पार्ट हो गया. अब RHS पार्ट निकालोगे. क्या है RHS पार्ट में? माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी अपॉन ए. यहां से मैं ए की, बी की और सी की वैल्यू लिख रहा हूं. देखो, ए की वैल्यू क्या है? 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 एंड बी की वैल्यू है माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 3, है ना. बी की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 3 एंड सी की वैल्यू क्या है? ओनली रूट 3. ओके, राइट हियर. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस एंड माइनस इज प्लस ऑफ 1 प्लस रूट 3 एंड अपॉन 1. a इक्वल्स टू 1. सो अगर आप इसको देखें और इसको देखें, रूट 3 प्लस 1 बोले या फिर 1 प्लस रूट 3 बोले, नीचे जो डिवीजन में 1 है उसको हटा दें तो ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं? इक्वल है. क्या है? इक्वल. ठीक है. LHS इज इक्वल्स टू RHS. ठीक है, एक टर्म हो गई. अब वेरीफाई करेंगे क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा एंड बीटा. अल्फा इंटू बीटा. क्या है अल्फा? रूट 3. क्या है बीटा? 1. 1 इंटू रूट 3 विल बी रूट 3. रूट 3 इंटू 1 विल बी रूट 3. नाउ ये तो हो गया LHS पार्ट. RHS में क्या है? ये तो LHS हो गया. RHS में क्या है? C अपॉन ए. C अपॉन ए. व्हाट इज C? रूट 3 अपॉन 1. अब रूट 3 अपॉन 1 क्या हो जाएगा आंसर? रूट 3 ही रहेगा. दीज बोथ आर इक्वल. LHS is equals to RHS. Okay, so hence the relation between the zeros and the coefficients of the polynomial is verified.